नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, अंक शास्त्र में कई प्रकार के ऐसे शक्तिशाली अंकों के बारे में बताया गया है जिनका प्रयोग अगर आप सही तरीका से कर लेते हैं तो यह आपके जीवन में चल रही तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको तुरंत ही छुटकारा दिला देगा। जैसे कि मूलांक होता है, भाग्यांक होता है और कई प्रकार के ऐसे अंक होते हैं जिनसे संबंधित कई प्रकार के उपाय अंक शास्त्र में बताया गया है। दोस्तों, 1 से लेकर के 9 अंक तक जो संख्या होती है, अगर इनमें से किसी भी अंक का आप प्रयोग करते हैं शास्त्रों में बताए अनुसार, तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में तेजी से तरक्की करते हुए आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है, नंबर 1 जो होता है वह सूर्य देव का नंबर माना जाता है। ठीक इसी प्रकार दोस्तों, 1 से लेकर के 9 तक का जो नंबर होता है यह अलग अलग ग्रह से संबंधित होता है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को एक ऐसे ही नंबर के बारे में बताने जा रहे हैं जो शनिदेव से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, नंबर 8 का प्रयोग आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को बताएंगे। दोस्तों, 8 का अंक शनिदेव का अंक होता है और बहुत सारी वीडियो आपको 8 के अंक से संबंधित देखने को मिल जाएगी। यदि आपकी लाइफ में बहुत सारी तकलीफ है, किसी चीज से आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने पैर के तलवे के नीचे काले कलर की पेन से या फिर काजल से 8 का अंक लिख देना है और उस चीज को लिख देना है जिस चीज से आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं। इस प्रयोग को आपको नए साल के दिन करना है। अपने जूते या फिर अपने चप्पल के नीचे भी आप 8 के अंक को लिख सकते हैं और जितना ज्यादा हो सके चलने का प्रयास करें, यानी कि आप जितना ज्यादा चलेंगे उतना ही ज्यादा वह अंक घिसना चाहिए, तभी जाकर के आपको उस चीज से छुटकारा प्राप्त होगा जिसके लिए आपने यह अंक लिखा है। इसके अलावा अगर आपके जीवन में लगातार स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं आ रही है शनि देव के कारण, तो दोस्तों ऐसे में आपको नए साल के दिन काले रंग का 8 नंबर का जूता खरीद करके उसे किसी गरीब व्यक्ति को दान कर देना है। इससे शनिदेव से संबंधित सभी प्रकार की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। दोस्तों, व्यक्ति के जीवन में शनिदेव जब 7.5 के रूप में या फिर ढैया के रूप में प्रवेश करते हैं तो व्यक्ति को अपने जीवन में कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है, तरह तरह की तकलीफें फेस करनी पड़ती है। व्यक्ति को राजा से रंक बनना पड़ता है, तो वही घर में लड़ाई झगड़े हमेशा होते रहते हैं, मानसिक शांति खत्म हो जाती है। तो ऐसे में दोस्तों, नए साल के दिन आप चमड़े के काले रंग के जूते में 3 बार 88 लिख दीजिए और चौराहे पर जाकर के ऐसी जगह पर रख दीजिए जहां पर इस जूते को हर कोई देख सके। कई बार क्या होता है कि लोग जो क्रियाएं करते हैं वह चोरी छिपे करते हैं। हालांकि कुछ क्रियाएं होती है जिन्हें गुप्त ही करना चाहिए, क्योंकि वह जितने ही गुप्त रहेंगे उतना ही बेहतर होता है। लेकिन दोस्तों, कुछ ऐसी भी क्रियाएं होती है जिनको गुप्त रूप से बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, उन्हें जितना ज्यादा हो सके खुलेआम करना चाहिए। अगर आप इस प्रयोग को करते हैं तो इससे आपको निश्चित रूप से शनि की कैसी भी पनौती हो उससे छुटकारा मिल जाएगा। दोस्तों, आप नए साल के दिन सरसों के तेल का दान कर सकते हैं। इसके साथ ही बहते हुए पानी में नए साल के दिन से सरसों का तेल बहाना शुरू कर दीजिए। इससे भी आपको शनिदेव की सभी प्रकार की पनौती से छुटकारा प्राप्त हो जाएगा। नए साल के दिन रात को लगभग 7 के समय सरसों का तेल लेकर के बहते हुए पानी के पास चले जाइए और उसमें पानी को उड़ेल दीजिए। इस क्रिया को आपको नए साल के दिन करना है। इससे शनि चाहे कैसा भी दुष्परिणाम आपको दे रहा हो उससे आपको राहत देखने को मिलेगी। नए साल के दिन काले रंग की गाय को आपको उड़द अवश्य खिलाना चाहिए। 1 मुट्ठी उड़द लेकर के अपने ऊपर से 8 बार वार करके उसे गाय को खिला दीजिए। इससे आपको लाभ देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, चलिए अब उस स्पेशल उपाय की तरफ
चलते हैं नंबर 8 से संबंधित, जो आपकी तमाम प्रकार की समस्याओं से आपको मुक्ति दिला देगा। सबसे पहले तो दोस्तों, आपको ब्लैक कलर या फिर ब्लू कलर का कपड़ा पहनकर एक व्हाइट रंग का पेपर लेना है। उसमें काजल या फिर ब्लैक कलर के पेन से आपको 8 8 8 3 बार लिख लेना है। अगर आप 8 को 3 बार जोड़ेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वह 24 होगा। अगर आप 2 और 4 को आपस में जोड़ेंगे तो वह 6 बन जाएगा। दोस्तों, अंक शास्त्र के अंदर यह जबरदस्त टेक्निक होती है एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित करने के लिए। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि 8 का जो अंक है उससे निकल करके और 2, 4 और 6 यह 3 अंक आ रहा है, यानी कि यह चारों अंक आपस में घनिष्ठ मित्रता रखते हैं। जब अंक एक दूसरे के मित्र होते हैं तो यह बहुत ही बेहतरीन रिजल्ट प्रदान करते हैं। जिस प्रकार से अगर आप अपने मित्र के घर में जाओगे तो आपको वह मित्र हर प्रकार की सुविधा प्रदान करेगा जो उसके पास उपलब्ध है। ठीक इसी प्रकार से दोस्तों, अगर आपके जन्म साल में अंकों का संबंध बन जाता है तो इससे आपको कई गुना ज्यादा लाभ देखने को मिलता है। आपको बता दें, विषम संख्या आपस में मित्र होते हैं तो वही सम संख्या आपस में मित्र होते हैं। जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10 यह आपस में मित्र होते हैं, जबकि 1, 3, 5, 7 यह आपस में मित्र होते हैं। तो दोस्तों, 8 का अंक न्याय के दाता शनि देव का अंक होता है, जबकि नंबर 6 माता लक्ष्मी और दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का नंबर होता है। यानी कि आपको शनिदेव के नंबर का उपयोग करते हुए माता लक्ष्मी और शुक्राचार्य को प्रसन्न करना है, क्योंकि माता लक्ष्मी धन की देवी मानी जाती है और शुक्राचार्य भौतिक सुख साधनों का कारक ग्रह माना जाता है। तो ऐसे में दोस्तों, आप नंबर 8 के माध्यम से इन दोनों को प्रसन्न कर सकते हैं। अगर आप इस प्रयोग को नए साल के दिन कर लेते हैं तो इससे आपके जीवन में धन दौलत का आगमन बड़ी तेजी से होने लगेगा। सभी प्रकार के शत्रुओं से छुटकारा मिल जाएगा। तमाम प्रकार के रोगों से भी मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी वह चीज जो अनवांटेड हो, जिसे आप नहीं चाहते हो, वह चीज भी आपकी लाइफ से दूर हो जाएगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको एक व्हाइट कलर के पेपर में 3 बार 88 लिख देना है और इसका इक्वल करके आपको बाजू में 24 लिख देना है। और इस अंक के नीचे में आपको 8 बार ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को लिख देना है। साथ ही उस चीज को लिखना है जिससे आप छुटकारा प्राप्त करना चाहते हैं और उस चीज को जिसको आप पाना चाहते हैं। दोनों ही चीज आपको लिख देनी है। दोस्तों, जिससे छुटकारा पाना चाहते हैं उसे ब्लैक पेन से लिखे और जिसे पाना चाहते हैं उसे रेड पेन से लिखे। और जो 6 नंबर भी आप ऊपर लिख रहे हैं वह भी आपको रेड पेन से लिखना है। और 888 यह तीनों आपको ब्लैक पेन से लिखने हैं और इसको फोल्ड कर देना है। शाम के समय आपको पीपल पेड़ के नीचे एक लंबी बातें का दीपक जलाना है और आज उड़द के दाने अपने ऊपर से 8 बार वार करके उसको दीपक में डाल देना है। उसके पश्चात तो वहीं पर बैठकर के 8 बार आप ओम सम शनिश्चराय नमः इस मंत्र को एक पैर पर खड़े होकर के उच्चारण करना है। उसके पश्चात आपको इस कागज को जिसे आपने फोल्डर किया है उसे उसी दीपक की लौ पर वही खड़े होकर के जला देना है। जलाने के पश्चात आपको बिना पीछे मुड़े आपको अपने घर आ जाना है। चाहे किसी भी प्रकार की कैसे भी आवाज आपको सुनाई क्यों ना दे, आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है और अपने घर आ जाना है। आप देखेंगे कुछ दिनों में आपकी मनोकामना पूर्ण होने लगी है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।